हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में आपका चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण गतिक विद्युत वाहक बल आज का टॉपिक है। और इसके पहले हमने बच्चों फैराडे का नियम, लेंज का नियम बहुत ही आसान तरीके से कराया था। उम्मीद करता हूं आप लोग देख लिए होंगे, और यदि नहीं देखें तो प्लीज चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में क्रम से बच्चों आप लोगों को तैयारी करना है तो क्रम से वीडियो देखिए। बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करता हूं हमेशा। इसलिए बच्चों आप लोगों को यदि लगता है कि कोई टॉपिक समझ में नहीं आता तो आप सर्च भी कर सकते हैं। मैं गारंटेड कहता हूं कि यदि लेक्चर को 1 से 2 बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करें। और गतिक विद्युत वाहक बल के पहले लेंज का नियम जरूर पढ़ लेना बच्चों, है ना, फैराडे का नियम, क्योंकि ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि किसी बच्चे ने अभी तक नोट्स नहीं लिया है और यदि शिव कोचिंग क्लासेस का नोट्स चाहता है तो कॉन्टेक्ट नंबर है 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है। मात्र एक छोटा सा अमाउंट लगता है बच्चों, मात्र 100 रुपए। बढ़िया नोट्स दिया जाएगा प्रॉपर तैयारी के लिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। ये मेरा पर्सनल नंबर है, मैं पहले, लेकिन ऑल टाइम बच्चों मैं कॉल रिसीव नहीं करता। जब बिजी रहता हूं तो ना तो एसएमएस का रिप्लाई करूंगा, कोई ना कोई मेरा साथी जो है आपको रिप्लाई करेगा या कॉल अटेंड कर लेगा। चलिए शुरू करते हैं। गतिक विद्युत वाहक बल है क्या। जैसे प्यारे बच्चों मान लीजिए हमारे पास एक चुंबकीय क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को गति कराया जाए। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को गति कराया जाए तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। जैसे आपने इसके पहले पढ़ा कि फैराडे साहब ने बताया कि हमारे पास एक चुंबक है N और S और एक कुंडली है बच्चों, इनके बीच आपेक्षिक गति होती है। तो इस कुंडली में से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, फलस्वरूप उसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और एक धारा उत्पन्न हो जाती है जो कि बच्चों प्रेरित धारा कहलाती है, और जिसके कारण उत्पन्न होती है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है। ये आप लोगों ने बढ़िया पढ़ा। फैराडे ने बाद में ये भी बताया कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है ना बच्चों, ये किस पर डिपेंड करता है, ये चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के समानुपाती होता है। जितना ज्यादा इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, समानुपाती होगा, जितना इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा प्यारे बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स में जितना परिवर्तन होगा, φB में जितना भी परिवर्तन होगा, उतना ही ज्यादा इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और धारा बहेगी। ठीक है, तो ये चीज फैराडे साहब ने बताया। फिर इसमें किस तरीके से प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, लेंज ने बताया कि भाई साहब इसमें धारा तो उत्पन्न होती है, तो ये जिसके कारण उत्पन्न होती है उसी का विरोध करती है। जैसे बच्चों चुंबक को N ध्रुव को इसके पास लाते हैं तो इसके जो प्रकृति होती है बच्चों, ये N ध्रुव की भांति करती है कार्य। N ध्रुव की भांति कार्य करेगी, मतलब एंटी क्लॉकवाइज इसमें धारा बहने लग जाएगा। ठीक है, और यदि हम इसको दूर ले जाते हैं बच्चों तो क्लॉकवाइज धारा बहने लग जाता है। ये लेंज के नियम में आपने पढ़ा था। तो इतना तो क्लियर है कि किसी भी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति करा दे, अर्थात चाहे चुंबक को स्थिर रखकर कुंडली को घुमा दे या को कुंडली को स्थिर रख करके चुंबक को घुमा दे, फिर भी उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो एक नाम दिया गया गतिक विद्युत वाहक बल कि यदि मान लीजिए कोई स्थिर चुंबकीय क्षेत्र है और उस चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को हम चला दें तो चालक को चलाने पर बच्चों चालक पर ही एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और उसे इसलिए प्रेरित विद्युत वाहक बल कहा जाता है क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न हुआ है, वो प्रेरित हुआ है बच्चों, इसलिए प्रेरित विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया। डायग्राम एक ही बनाऊंगा ताकि उसमें थ्योरम भी कंप्लीट हो जाए और बच्चों आपका ये परिभाषा भी चीजें क्लियर हो जाए। वैसे परिभाषा क्लियर हो गया होगा कि जब किसी सीधे चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में चलाया जाता है तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, अतः उस चालक के सिरों के मध्य विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और यही विद्युत वाहक बल आपका गतिक विद्युत वाहक बल कहलाता है। बच्चों बड़े प्यार से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि अपन गणितीय थ्योरम में बच्चों बड़े प्यार से समझाएंगे कि हम बात करते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट करना बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो चुंबकीय क्षेत्र को अंदर की ओर है। मान लीजिए मैं कहता हूं ये क्रॉस का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुछ इस तरीके से अंदर की ओर है। ठीक है, ये समतल है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का बच्चों अंदर की ओर है। सिर्फ आप थोड़ा तरीके से समझिएगा, बड़े प्यार से इसको आपको समझाऊंगा। और ये गतिक विद्युत वाहक बल का जो थ्योरम है ना, बहुत ही आसान है ना। फैराडे का भी नियम हमने बता दिया। फैराडे का द्वितीय नियम यदि लगेगा तो आपसे बनना चाहिए कि फैराडे का द्वितीय नियम क्या है सर। फैराडे का द्वितीय नियम जो है कि किसी भी चालक पर जो है ना प्रेरित धारा उत्पन्न होगी या प्रेरित विद्युत वाहक बल बच्चों, प्रेरित विद्युत वाहक बल उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के समानुपाती होता है। तो फिलहाल यहां पर क्लियर बच्चों, एक समान हमने चुंबकीय क्षेत्र बना दिया है। थोड़ा सा और एक बनाते हैं तो पूरा चुंबकीय क्षेत्र ही बन जाएगा। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है बच्चों, अंदर की ओर है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है, अंदर की ओर है।
हम इस पर एक चालक की कल्पना करते हैं बच्चों कि एक चालक को हम इस पे गति कराना चाहते हैं, लेकिन उस चालक को गति कराने से पहले इस पर हमने एक यू आकार का चालक और ले लेते हैं, यू आकार का चालक ले लेते हैं। ठीक है सर, यू आकार का चालक ले लीजिए। तो यहां पे बच्चों हम यू आकार का चालक लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर आपका यू आकार का चालक होगा, तो इसको कॉपी करते हैं, थोड़ा सा ये नीचे आ जाएगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यू आकार का चालक लेंगे बच्चों, और ठीक, ये लो। पहले तो समझो बच्चों कि हमने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता दी कि चुंबकीय क्षेत्र का जो डायरेक्शन है बच्चों, ये चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इसका डायरेक्शन अंदर की ओर है और इसमें यू आकार का चालक है। अब हम एक और चालक लेंगे जो इस चालक के ऊपर ही गति कराएंगे, एक और चालक लेंगे जो इसके ऊपर ही हम गति कराने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है सर, गति करा दो आप। तो यहां पर एक चालक ले देंगे बच्चों, एक चालक ले लेते हैं, एक चालक ही ले लेते हैं। इसको अपन क्या कराएंगे, यू आकार के चालक में गति कराएंगे। ठीक सर, ये तो क्लियर है। इस चालक की जो लंबाई थी ना मेरे बच्चों, इस चालक की जो लंबाई थी, इस चालक की जो लंबाई थी, इस चालक की लंबाई जो है मान के चलते हैं एल है। कितना है मेरे बच्चों, इस चालक की लंबाई एल है, इस चालक की लंबाई एल। तो चालक की लंबाई एल मतलब यहां पे जो आपने यू आकार का बच्चों एक और है ना चालक लिया है, तो इसकी भी लंबाई कितनी है, एल है। ठीक, अब मैं मान के चलता हूं कि यू आकार में टोटल जो बच्चों इसकी बात करता हूं, तो यहां पे ये आपका मान लीजिए पी एक्स है बच्चों, ये आपका चालक पी एक्स है। कलर थोड़ा सही नहीं है क्योंकि कलर आपको मैचिंग में थोड़ा सा, ये आपको पी कर देता हूं, इसको मैं पी क्यू कर देता हूं बच्चों, और इसको मैं कह देता हूं आर एस। ये चालक है बच्चों, तो हो सकता है ये एम तक जाए और ये एन तक जाए। ठीक, ये बिंदु है। ठीक, ये आर है बच्चों और ये एस है। ठीक, फिलहाल इतना क्लियर है, इतना ही चित्र बनाना है, इसके अलावा आपको कुछ चित्र बनाना ही नहीं है। अब मैं एक और यहां पे थोड़ा सा बात करूंगा, लेकिन अभी आप समझो। अभी आपको यह बताया गया कि एक आपके पास चुंबकीय क्षेत्र है और उस चुंबकीय क्षेत्र में चालक को हम चलाएंगे, तो चालक को चलाने के बाद इस चालक में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का मतलब क्या है सर? देखो बच्चों, जैसे हमने चालक को गति कराया, जैसे कुंडली को गति कराते हैं वैसे चालक को गति कराएंगे। तो हम जानते हैं कि आपके पास यदि चुंबकीय क्षेत्र है मतलब उसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, तो चालक में लगातार चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगी, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन ही बच्चों आपका कहलाता है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। क्योंकि जो उस चालक से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या ही तो चुंबकीय फ्लक्स है, लेकिन उसको हम गति करा रहे हैं इधर उधर, तो बार बार गति कराने के कारण प्यारे बच्चों होगा क्या कि उसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। कभी उसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या ज्यादा होगी, कभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या कम होगी। जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या उसमें से ज्यादा होगी तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में ज्यादा होगा, और बच्चों चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या कम होगी, चुंबकीय फ्लक्स में कमी आ जाएगी। तो और चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन से किसी भी चालक या किसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। यह फैराडे ने पहले बता दिया था कि चुंबक और कुंडली के बीच अपेक्षित गति कराएंगे तो कहीं ना कहीं उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। तो चाहे कुंडली को गति करा दो चाहे चुंबक को गति करा दो, तो चुंबक को हमने स्थिर करके चालक को ही गति करा दिया, तो चालक को गति करा दिया तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होगा बच्चों, और वो प्रेरित धारा किसी न किसी विद्युत वाहक बल के कारण होगा। तो इसके सिरों के बीच जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है उसे हम बच्चों क्या बोलते हैं? प्रेरित विद्युत वाहक बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब थोड़ा सा देखो, माना एल लंबाई का एक चालक PQ है, हमने कहा एल लंबाई का एक चालक PQ है, ठीक है, जो कि कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर कार्यरत एक समान चुंबकीय क्षेत्र, कागज के तल पर लंबवत, ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत v वेग से बाईं ओर गतिमान है। ये बच्चों दायां है, ये बाईं ओर गतिमान होगा। किधर गतिमान होगा? ये जो आपका चालक हमने लिया बच्चों, ये जो चालक है आपका, ठीक है, ये चालक है, पूरा क्या है? चालक है। तो परेशान मत होने, ये जो चालक है बच्चों ये किधर गतिमान होगा? ये पूरा मोटा कर दिया मैंने ताकि आप लोग समझ में आया। ये इसकी गति इधर है बच्चों, है ना, किस वेग से? v वेग से गतिमान है, बाईं ओर गतिमान है, ठीक। अच्छा, माना यह चालक U आकार के अन्य चालक के भुजाओं को स्पर्श करते हुए आगे बढ़ता है,
तब बच्चों इसमें घर्षण के इस प्रकार से व्यवस्थित है कि घर्षण से किसी प्रकार की ऊर्जा क्षय नहीं होती। जब ऊर्जा क्षय नहीं होती बच्चों तो सिंपल है, इनके सिरों के बीच कुछ ना कुछ प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। उसी को बोलेंगे बच्चों अपन क्या, गति के कारण जो विद्युत वाहक बल है उसे हम गतिक विद्युत वाहक बल का नाम दे देंगे। ठीक है बच्चों, क्या बोलेंगे, गतिक विद्युत वाहक बल। यहां तक किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, क्योंकि कहानी में ट्विस्ट अब आएगा और हमें क्या निकालना है, हमें गतिक विद्युत वाहक बल मतलब ई का मान निकालना है बच्चों। व्यंजक ही कर रहे हैं ना, गतिक विद्युत वाहक बल का व्यंजक। ठीक, चलो देखना बच्चों क्या है। यहां पर हमने कहा कि माना एक चालक है बच्चों जो PQ है, किसी क्षण पर बंद लूप PQRS बनाता है, PQRS बनाता है, एक बंद लूप बनाता है तथा चुंबकीय क्षेत्र इस लूप के तल के लंबवत है। सिंपल है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र अंदर है और तल ऐसा रखा गया है, तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर और तल ऐसा है। जैसे मैं बात करता हूं, एक कॉपी लेता हूं, हर एक में इसी को प्रयोग करता हूं। मेरे घर में एक छोटा सा भतीजा है, उसी का एक कॉपी है और ये खाली पड़ा रहता है, यहीं पे समझाने के लिए काम आता है। मैंने कहा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर है। ठीक है सर, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अंदर, क्योंकि ये क्रॉस का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र अंदर और डॉट का मतलब होता है बच्चों चुंबकीय क्षेत्र बाहर। तो चुंबकीय क्षेत्र कहां है, अंदर की ओर है। और ऐसा मैंने एक यू आकार का यदि मान लीजिए एक चालक रखा और इस पे एक और चालक रख दिया, तो ये जो पूरा का पूरा तल है, पूरा का पूरा जो तल है बच्चों चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। पूरा का पूरा तल है बच्चों वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। ठीक, अब यदि मैं बात करता हूं, यहां पर थोड़ा समझिएगा कि माना मैं कहता हूं कि बच्चों ये जो आपका PQ की लंबाई तो है यार, तो माना क्यों लिख रहे हो सर, जब हमने मान के रखा है कि भाई साहब अब यदि हमने कहा PQ का जो मान है बच्चों, PQ का मान हमने मान रखा है L, और ये जो PQ का मान होगा वही RS का मान होगा, RS बराबर L। तथा बच्चों हमने कहा कि इसकी यहां से तक की दूरी, इसको अपन मान लेते हैं, कितना मान ले सर आप बता दो, इसकी यहां से दूरी बच्चों मान के चलते हैं x है, कितना है x है। धीरे धीरे इसमें कमी आएगी, मतलब QR तथा PS बराबर आपका x। कितना, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, अभी हमने सिर्फ इसको जो माना है वही चीज लिखा है। हमें बच्चों यदि आपसे हम कह दें कि फैराडे का जो द्वितीय नियम है E बराबर होता है -d∅/dt, यही तो होता है। हमें क्या निकालना है, चुंबकीय फ्लक्स। और चुंबकीय फ्लक्स कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स दो चीजों पर निर्भर करता है। एक तो प्यारे बच्चों कितना चुंबकीय क्षेत्र में है, और चुंबकीय क्षेत्र की कितनी रेखाएं उस एरिया से जा रहा है, तो एरिया पर डिपेंड करेगा, और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र पर डिपेंड करेगा। क्योंकि बच्चों चुंबकीय फ्लक्स का मतलब यह कि टोटल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या। जैसे मैं कहता हूं मेरे पास एक दरवाजा है, उसमें से कितने लोग प्रवेश कर सकते हैं, तो किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा कि लोग कितने तेजी से जा रहे हैं, है ना। दूसरा चीज दरवाजे का क्षेत्रफल कितना है, सकरा दरवाजा है 2 व्यक्ति जाएंगे, और चौड़ा हो गया 3 व्यक्ति एक साथ जाएंगे, तो उनके मल्टीपल के बराबर होगा कि भाई 10 सेकंड में कितने लोग चल जाएंगे। तो किस किस चीज पर डिपेंड करेगा, कितनी तेजी से लोग जा रहे हैं और दरवाजे की लंबाई चौड़ाई कितनी है। ठीक है, मतलब इस एरिया में से यदि हम बात करें चुंबकीय फ्लक्स, तो किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा कि यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, दूसरा चीज इस एरिया का क्षेत्रफल कितना है, क्योंकि उस एरिया में से जो लंबवत चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या गुजरेगी वही बच्चों चुंबकीय फ्लक्स है। चुंबकीय फ्लक्स, ये पहला लेक्चर था इस चैप्टर का। चुंबकीय फ्लक्स किसी भी पृष्ठ से अविलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम चुंबकीय फ्लक्स का दर्जा देते हैं। ठीक है बच्चों, किसी को प्रॉब्लम? अच्छा, तो सर आप ये बता दो हमें कि बंद लूप है हमारे पास, वो बंद लूप कौन सा बना, PQRS। एक बंद लूप है PQRS, एक बंद लूप है, इसमें से कितना फ्लक्स
होगा, मतलब इसका टोटल चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, तो आप लोग कह सकते हो बच्चों बंद लूप PQRS से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स बता दो, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। बोलो सर ये तो हमारे दाएं हाथ का खेल है। दाएं हाथ का खेल मतलब फाई बी जो है पहला तो बी पर डिपेंड करेगा और दूसरा ए पर डिपेंड करेगा। अच्छा, इस लूप का जो क्षेत्रफल कोई बता सकता है? इस लूप का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। मान लीजिए इसकी लंबाई l और चौड़ाई x है बच्चों, है ना। लूप का क्षेत्रफल है, लूप का क्षेत्रफल है। यहां पे क्षेत्रफल लगा के ऐसा कर दिया, मतलब फाई भी जो आ गया बच्चों वो b इंटू एल एक्स के बराबर आ गया। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी मेरे पास केवल बच्चों चुंबकीय फ्लक्स आ गया, इस बंद लूप से चुंबकीय फ्लक्स आ गया। अब मैं जैसे जैसे बच्चों ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे इसको इसके ऊपर चलाऊंगा तो इसमें कहीं ना कहीं ये जो आयताकार लूप है इसमें परिवर्तन होगा, इसकी आकार में कमी आएगी। ठीक है, जैसे भाई इसका क्षेत्रफल अभी PQRS है, जैसे जैसे आएगा तो इस आयताकार लूप के मान में कमी आती जाएगी, तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होगा बच्चों, और चुंबकीय फ्लक्स लगातार कम आएगा। ऋणवात इसी बात का प्रतीक होता है कि वेग की दिशा x की दिशा में होती है, तो इसमें लगातार बच्चों आप लोग खुद देखो कि अभी क्षेत्रफल PQRS इतना है, इसको अपन ला करके कल्पना करके यहां ले आए, यहां तो एरिया कम हो जाएगा, एरिया कम हो जाएगा तो चुंबकीय फ्लक्स ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। और बच्चों आप सबको पता है चुंबकीय फ्लक्स के मान में कमी तो प्रेरित विद्युत वाहक बल के मान में कमी आ जाएगी। ठीक, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो तो थोड़ा सा मैं आपसे प्यार से कहना चाहूंगा कि इसे स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। चलिए चलो अब देखते हैं बच्चों अगला पेज अपन रहेगा, थोड़ा सा समझिएगा। मैं थोड़ा सा हिंदी यहां पे लिखूंगा और वो हिंदी ऐसा रहेगा कि प्यारे बच्चों जैसा कि मैंने आपको ये समझाया कि समय के साथ x के मान में परिवर्तन होगा। ठीक है, आप लोग आगे लिखना चूंकि अभी यहां पे थोड़ा सा लिखना, चूंकि समय के साथ वही चीज आ गया। x के मान में क्योंकि समय के साथ x के मान में परिवर्तन होगी, और जब x के मान में परिवर्तन होगी तो सबसे पहली बात बच्चों x का मान घटेगा तो उसका क्षेत्रफल घटेगा, और क्षेत्रफल घटेगा बच्चों तो कहीं ना कहीं जो बंद लूप के क्षेत्रफल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन होगा। डायग्राम से आप लोग समझो थोड़ा सा, जैसे जैसे x के मान में परिवर्तन होगा बच्चों तो बंद लूप के क्षेत्रफल में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान भी बदलेगा। ठीक है, क्योंकि समय के साथ x के मान में परिवर्तन होगा, इसलिए बंद लूप वो कौन सा बंद लूप था? PQRS के क्षेत्रफल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान बदलेगा। अतः जो आपका बंद लूप है बच्चों उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। सिंपल है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई लगातार यदि चालक को गति कराओगे तो क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा। बंद लूप लेके चल रहे हैं तो बंद लूप के क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा और धीरे धीरे कमी आएगी, तो उससे गुजरने वाली क्षेत्र, भाई दरवाजा चौड़ा था, ज्यादा लोग जा रहे थे, सकरा कर दिया और कम जाएंगे, सकरा और कर दिया और कम कर दिए। जितना दरवाजे का आकार छोटा करोगे वहां से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या उतनी ही कम हो जाएगी। ठीक है, और बच्चों
चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में कमी हुई तो भाई साहब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो गया, यानी कमी हो जाएगा। अतः प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ठीक, इतना आप लोगों ने यदि लिख लिया तो कहानी में ट्विस्ट आ गया। अब फैराडे के द्वितीय नियम से, फैराडे के द्वितीय नियम से जो बच्चों विद्युत वाहक बल है वो डी फाई बी अपान डी टी के बराबर होता है। 1 मिनट मेरे बच्चों, इतना गर्मी हो सकता है आपके यहां भी इतना गर्मी होता, लेकिन शिव सर कभी हार नहीं मानता आप लोगों के लिए, हमेशा के लिए अंतर। क्योंकि भाई देखो बच्चों, मैं आपसे रियलिटी बताता हूं कि 9:30 बजे यहां से निकलना पड़ता है, 15-20 किलोमीटर है स्कूल जाना पड़ता है। हम बेरोजगार हैं भाई। 100 रुपए आप लोगों के लिए क्यों कहा जाता है कि नोट्स के लिए, क्योंकि एक छोटा सा सपोर्ट मिल जाता है। बाकी हम बेरोजगार हैं, गेस्ट टीचर के रूप में पढ़ाने जाते हैं, ठीक है, और वहां की पेमेंट 14,000 है। वर्ग 2 में, पिछले साल वर्ग 3 पढ़ाते थे। मैं अपनी रियलिटी बताता हूं, आप लोगों को भी लगेगा कि सर पढ़ना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, हम पिछले साल 1 से 5 तक, कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने जाते थे, 10,000 मिलता था, और यहां से 20 किलोमीटर जाना पड़ता था, अपने गांव से पर डे जाना पड़ता था। इस साल थोड़ा सा पास में है, 14 किलोमीटर है। हाँ, वहां वर्ग 2 में है, मतलब 6, 7, 8, कक्षा 6, 7, 8 पढ़ाना पड़ता है, और 6 पीरियड पढ़ाना है, और 14,000 मिलते हैं। सुबह 9:30 बजे यहां से निकलता हूं, 10:12, 10:15 में पहुंचता हूं। 10:15 में प्रार्थना की घंटी बजती है, 10:30 से क्लास लग जाती है। 4 बजे वहां से चलते हैं बच्चों, 4, 4:30 तक मान लीजिए स्कूल का टाइमिंग रहता है, लेकिन बच्चों की छुट्टी अभी 4 बजे हो जाती है। 4 बजे, 4:10, 4:15 में चला, अपन 5 बजे घर पहुंचे। थके हारे किसी तरीके से भाई पीपीटी बनाते हैं, फिर रात को आकर के 9-10 बजे वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए। और वो वीडियो बनाते समय ये जो हमारा मतलब पक्के घर की बात करते हैं, जो कि ईटा सीमेंट से बनकर रेडी होता है, तो दिन भर का जब धूप लगा रहता है ना, तो शाम को ऐसे पसीना, यहां पर बैठना नामुमकिन है। तो जब लाइटिंग जलती है, इसका भी थोड़ा सा भाई हीट होता है, तो इसका भी एनर्जी, और बच्चों पूरा लाइट का एनर्जी, दिन भर की धूप का एनर्जी, तो लगभग 1 गिलास कम से कम पसीना एक वीडियो में बह जाता होगा, अधिक पर। और ऐसा भी हो जाता है कि यदि एक टी शर्ट में एक बार वीडियो बना लिए हैं तो भीग भी जाता है, तो दोबारा उस टी शर्ट में वीडियो नहीं बन पाता है। समझ रहे ना? तो ये हमारा दिनचर्या बच्चों, हो सकता है इस दिनचर्या से समझ गए होंगे कि आप लोगों को भी कितना मेहनत करना होगा। सुबह भी उठो, है ना, वही बच्चों 12-1 बजे तक तो जगना ही रह जाता, तो 7-8 बज जाते हैं सुबह उठने। तो वही फिर थोड़ा सुबह उठो मॉर्निंग में, वही अपना तैयारी करो, फिर स्कूल चल जाओ। तो ये चीज है। लेकिन फिर भी आपका कोर्स देखिए समय से चैप्टर 6 चल रहा बच्चों, कम चैप्टर नहीं चल रहा भाई, चैप्टर 6 चल रहा है, और 2-3 लेक्चर और खत्म। इसके बाद हम चैप्टर 7 पहुंच जाएंगे, एकदम धड़ल्ले के साथ, तेजी के साथ सुपर फास्ट कोर्स कराएंगे बच्चों। इसलिए कहते हैं, और आप लोगों को लगेगा कि सर आप इतने बड़े टीचर हो, आपके पास तो डिजिटल बोर्ड है, आपके पास कैमरा है, इतना सेटअप है, आपने घर बनवा लिया। तो समय के साथ पैसे खत्म भी हो जाते हैं। आप लोगों की देन ही है जो कि ये डिजिटल बोर्ड आया है। इसके पीछे भी हम जैसे टीम वर्क के लिए काम करवाते, बायोलॉजी वाले सर भी हैं, उनको भी 2 रुपए की जरूरत पड़ती है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन किया करता हूं कि बच्चों मात्र 100 रुपए का नोट्स ले लें, हमारा भी हेल्प होगा। और आप लोग जैसे बच्चे कहते हैं कि सर आपने खूब कमाया, पैसे तो खूब आते यूट्यूब से। जब 5000 व्यू होता है तो $1 80 रुपए बनते हैं, और आप समझिए वीडियो में 200 से 300 व्यू जाते हैं तो कितने रुपए बनता होगा। ठीक है, इसलिए बच्चों आप लोगों से गुजारिश किया करता हूं कि बस नोट्स ले लो, छोटा सा अमाउंट रहता है बच्चों। हो सकता है आपके लिए एक कागज है, लेकिन जो बच्चा पढ़ता है उसके लिए वो नोट्स बिल्कुल बच्चों ज्ञान का सागर है। यदि उस नोट्स से आपने 5 नंबर भी इजाफा कर लिया ना, तो जीवन भर कभी भूलोगे नहीं, जीवन भर कभी भूलोगे नहीं। क्योंकि 1 नंबर बच्चों, मैं अपनी रियलिटी बताता हूं कि पिछले 2 साल लगभग 10 अगस्त 2023 को मेरी ज्वाइनिंग लेटर आनी थी, और लेटर आई तो भैया 800 ऐसे हम लोग बच्चे हो जिनका होल्ड कर दिया गया। पॉइंट
0.8 से हम लोग बाहर हो गए, है ना। तो उस समय लगता है कि एक नंबर का मायने क्या होता है। इसलिए बच्चों नोट्स के साथ साथ प्रॉपर तैयारी सबसे बेस्ट होता है। यदि किसी बच्चे को चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर में हमेशा अपना हर वीडियो में पर्सनल नंबर देता हूं। फिलहाल अभी तक यहां तक क्लियर है बच्चों। बात कर लेते हैं थोड़ा सा आगे की कहानी को। थोड़ा सा 2 ही मिनट बचा हुआ है, 2 ही मिनट बचा हुआ है। तो यहां पर अपन इसको समीकरण 1 दे देते हैं बच्चों, समीकरण 1 दे देते हैं, क्योंकि समीकरण 1 से वैल्यू पुट करेंगे। तो समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखने पर, मान रख दो बच्चों, माइनस डी अपान डी टी, और कितना था BLX। ठीक है बच्चों, यहां पे बच्चों आप BL जो कांस्टेंट है उसे बाहर ले लो, कांस्टेंट उसे बाहर ले लो, इसको अपन माइनस BL बाहर ले लो, तो DX अपान DT हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको अपन ऐसा भी कर सकते हैं, E बराबर BL भी। ऐसा क्यों कर दिया सर? क्योंकि माइनस DX अपान DT बराबर भी। यहां की प्यारे बच्चों आप लोग यहां पर एक चीज हमेशा रखना, एक चीज हमेशा याद रखना, आप लोगों को परेशानी डालेगी। अभी इसको मैं बदल दूंगा, यहां पे माइनस DX अपान DT, समय के साथ जो दूरी बदलता है, दूरी बटा समय बराबर वेग होता है बच्चों। तो यहां पर आप लोगों को समझना पड़ेगा कि इस माइनस को इधर हम लगा देंगे, तो फिर आप लोग कहोगे सर कि बुक के आधार पर नहीं पढ़ाए। तो चाहे आप किसी भी दिशा में लगा दो, कोई परिवर्तन नहीं है, मतलब बराबर बच्चों माइनस की भी। ठीक, यही प्यारे बच्चों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यही आपका क्या है? गतिक विद्युत वाहक बल है। यही आपका गतिक विद्युत वाहक, प्रेरित विद्युत वाहक बल ही गतिक विद्युत वाहक बल है। परेशान मत होना, ठीक है। यही गतिक विद्युत वाहक बल है। ठीक, थ्योरम कंप्लीट। ऋण चिन्ह इस बात का प्रतीक है, ऋण चिन्ह एक मिनट, ठीक। ऋण चिन्ह इस बात का प्रतीक है कि समय के साथ x के मान में कमी होती है। पहले भी बताया था, ये धीरे धीरे इधर आएगा तो x के मान में कमी आएगी। बस इतना ही करना है बच्चों। गतिक विद्युत वाहक बल का थ्योरम, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। क्लास खत्म, और आप लोगों से यही उम्मीद रहता है बच्चों कि वीडियो को शेयर कर देंगे। आज थोड़ी सी अपनी कहानी थोड़ा शेयर कर दिया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, इसलिए टाइम भी लग गया। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।